रामपुर नाम के गांव में मीना नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत ही आलसी थी। उसके पास एक बकरी थी। वह उसकी बिल्कुल भी सेवा नहीं करती थी। मीना दोपहर के 12 बजे उठती थी और कभी कभी तो बकरी को चारा डालना भी भूल जाती थी। एक बार सवेरे बकरी भूख के मारे जोर से रोने लगती है, जिससे मीना की नींद उड़ जाती है। वह गुस्से में बाहर आती है। पूरा दिन बस में करती है। एक तो इतना चारा खाती है और दूध देने के वक्त एक पतीला भी ठीक से नहीं भरता है। रुक, अभी डंडा लेकर आती हूँ। अगर आज तूने ज्यादा दूध नहीं दिया तो तेरी खैर नहीं। मीना अंदर से बाल्टी और डंडा लेकर आती है और थोड़ा सा सूखा चारा बकरी के सामने डालकर दूध निकालने बैठ जाती है। लेकिन इस बार भी बकरी ने थोड़ा सा ही दूध दिया। मीना बहुत गुस्सा हो जाती है और बकरी को डंडे से मारने लगती है। एक तो सुबह सुबह ही रोने लगती है और ऊपर से इतना सा दूध देती है। पड़ोस में ही एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे बकरी को रोता देख बहुत दया आती थी। कितनी निर्दयी औरत है ये। अगर बकरी को चारा नहीं देगी तो बकरी दूध कहाँ से देगी। बेचारी को कैसे मार रही है। इसमें तो दया नाम की चीज ही नहीं है। बूढ़ी औरत दिन भर खेत में काम करती और रात को बकरी के लिए चारा लेकर आती थी। जब मीना रात को सो जाती तब वह चुपके से बकरी को चारा डाल देती। एक बार जब वह बकरी को चारा डाल रही थी तो मीना ने उसे देख लिया। बुढ़िया बकरी पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। ए बुढ़िया, तू मेरी बकरी के पास क्या कर रही है? अब समझ में आया, तुमने ही मेरी बकरी के ऊपर अपना जादू किया है, इसीलिए अब यह दूध नहीं देती है। जब से तू पड़ोस में रहने आई है, मेरे लिए तो मुसीबत बन गई है। तो तू कहना क्या चाहती है? मैं अपनी बकरी को चारा नहीं डालती। क्या तुझे अगर ये बकरी इतनी प्यारी है तो 10,000 रुपए लेकर आ और इसे यहाँ से ले जा, वरना मेरी बकरी के आसपास भी मत भटकना। वह बूढ़ी औरत दिन रात मजदूरी करती है और अपने कुछ गहने बेचकर 10,000 रुपए इकट्ठा करती है और मीना को ले जाकर दे देती है। ये ले 10,000 रुपए और मुझे ये बकरी दे दे। क्यों रे बुढ़िया, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाई है? कहीं चोरी तो नहीं की है ना? तुझे उससे मतलब नहीं है, तू अपने काम से काम रख। वह बूढ़ी औरत उस बकरी को अपने घर ले जाती है और प्यार से उसका नाम रानी रखती है। वो रानी को रोज हरा चारा खिलाती है और उसकी खूब सेवा करती है। बुढ़िया दिन भर खेत में काम करती है। एक दिन जब वह खेत में काम कर रही थी तो उसने देखा कि कुछ कुत्ते एक बकरी के पीछे पड़े हुए थे। बुढ़िया दौड़कर जाती है और बकरी को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाती है। ओहो, ये बकरी तो बहुत घायल हो गई है। इसे इस हालत में यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। वह बुढ़िया उस बकरी को भी अपने घर ले जाती है और रानी के साथ ही बांध देती है और उसका नाम रूपा रख देती है। मैं अकेली इन दोनों की देखभाल कैसे करूँगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। गहने भी सारे बेच दिए। वो बूढ़ी औरत रानी और रूपा दोनों का दूध बेचती है और किसी प्रकार गुजारा करती है। उन दोनों की सेवा करते करते बूढ़िया खुद बीमार पड़ गई थी। एक दिन वो रानी और रूपा के पास आती है और बोलती है, आज मैं तुम दोनों को चारा नहीं डाल पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत थक गई हूँ। बूढ़ी औरत अंदर आराम करने चली जाती है। तभी रानी बोलती है, बूढ़ी माँ हमारी कितनी सेवा करती है, उसने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। हमें भी बूढ़ी माँ के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन हम माँ के लिए क्या कर सकते हैं? हे भगवान, अब तुम ही हमारी कुछ मदद करो। तभी उन दोनों की पुकार सुन भगवान वहाँ आ जाते हैं। भगवान उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और कुछ जादुई शक्तियाँ देते हैं। तभी रानी अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से सोना निकलने लगता है। फिर रूपा भी अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से हीरे निकलने लगते हैं। अगली सुबह जब बुढ़िया बाहर आकर देखती हैं
तो उन दोनों के पास बहुत सारा सोना और हीरे पड़े थे। ये इतना सारा सोना और हीरे कहाँ से आ गए? माँ, यह सोना और हीरे हमने दिए हैं। हम कोई साधारण बकरियां नहीं बल्कि जादुई है। तुम दिन रात हमारी कितनी सेवा करती हो, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। वो बुढ़िया सोना और हीरे घर के अंदर ले जाती है। कुछ दिनों बाद वह अपने लिए और अपनी बकरियों के लिए एक सुंदर सा घर बना देती है। देखते ही देखते वह गांव की सबसे अमीर औरत बन जाती है। मीना को बुढ़िया से जलन होने लगी थी। ये बुढ़िया अचानक इतनी अमीर कैसे बन गई? जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना चाहिए कि क्या बात है। रात को वह बुढ़िया के घर के पास जाकर छुप जाती है। वह देखती है कि दोनों बकरियों के मुंह से सोना और हीरे निकल रहे थे। अच्छा, तो यह बात है, इसीलिए ये बुढ़िया अचानक इतनी अमीर बन गई। अभी जाती हूँ और अपनी बकरी लेकर आती हूँ, फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगी। मीना जाकर जैसे ही रानी को खोलने लगती है, तभी पीछे से रूपा उसे जोर से सींग मारती है। मीना नीचे गिर जाती है। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। रे देखो, कोई तो मेरी मदद करो। मीना की आवाज सुनकर बुढ़िया बाहर आती है। रुक जा रूपा, शांत हो जा मीना। इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रही है? तो तू मेरी रानी को चुराने आई थी। हाँ मीना, और कितनी गिरेगी तू? मुझे माफ कर दीजिए बूढ़ी माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं अब से ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। मीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वहाँ से चली जाती है। रानी और रूपा बुढ़िया के साथ खुशी से रहने लगी।